नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुरु मिणमोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसकी प्रथम 3 गाथाएं जिसमें जीव का अकर्तृत्व सिद्ध किया। ये जीव अजीव का कर्ता नहीं और अजीव जीव का कर्ता नहीं, ऐसा दोनों साइड से अकर्तृत्व की सिद्धि की। अब देखो बहुत ही गजब की बात आ रही है, आगे उत्थानिका में ही कह रहे हैं। इस प्रकार जीव अकर्ता है। अब जीव अकर्ता है मतलब इसी को ये अकर्ता जो बोला जाता है ना, जीव अकर्ता है, ये नास्ति का कथन है। अकर्ता है और इसी की अस्थि करें तो जीव ज्ञाता है। अस्थि करें तो जीव ज्ञाता है, कर्ता नहीं, इक्वल टू अकर्ता है। अकर्ता आपने ज्ञाता जाना, मैं जीव हूं ऐसा जाना, उसका अर्थ है कि ज्ञाता जाना का अर्थ है कि अकर्ता जाना। अकर्ता जाना का अर्थ है ज्ञाता जाना, एक अर्थवाची है। एक कथन अस्थि का है और एक कथन नास्ति का है। ठीक है, जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना, हाँ भैया हम तो अकर्ता हैं, तो फिर तुम क्या करते हो? हम कुछ नहीं। तो ये हवाई बातें हैं। ये वो ये कहता है कि मैं अकर्ता हूं, इसका अर्थ है मैं ज्ञाता हूं। ये अंडरस्टूड है ये। ठीक है, इस प्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बंध होता है। तथापि उसे बंध होता है। अब कल्पना करो, अब अकर्ता के स्थान पर अपन रखो भगवान आत्मा। जीव भगवान आत्मा है तथापि उसे बंध होता है। कोई सिद्ध भगवान कोई बंद होता है क्या? नहीं। तो फिर यहां क्यों हो रहा? जैसे प्रभु से धालय राजे वही स्वरूप सुमेरा है। फिर हमें क्यों बंद हो रहा? अगर हम और सिद्ध भगवान एक जैसे हैं तो उन्हें तो बंद नहीं होता, पर हमें क्यों बंद होता? ऐसा एनालिसिस चल रही है, हमें क्यों बंद होता है? तो आचार्य देव कह रहे हैं कि यह अज्ञान की महिमा है। विचार करो, जैसे प्रभु सिद्धालय में विराजमान है ऐसे ही यहाँ देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है और फिर भी बंद हो रहा है। वस्तु एक ही है, वे जीव वस्तु, हम भी जीव वस्तु। उन्हें बंद नहीं हो रहा, हमें बंद हो रहा है। क्यों? वे अनंत सुख को भोग रहे और यहाँ क्षण क्षण में दुख है। क्यों? दुनिया उनकी पूजा कर रही, हमें कोई पूछता ही नहीं। क्यों? लगाओ ये सारे प्रश्न लगाओ। वे मंदिर में विराजमान है, सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, तो भी
तो भी हम उनकी रथ यात्रा निकालते। क्यों? समझ में आ रही बात? हम और वे एक समान होने पर भी, जीव अकर्ता होने पर भी, और अकर्ता मतलब जीव भगवान आत्मा होने पर भी, मैं भगवान आत्मा होने पर भी मुझे दुख क्यों हो रहा है? मुझे बंधन क्यों हो रहा है? अपने को जीव नहीं मानता ना। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि यह कोई अज्ञान की महिमा है। अज्ञान की महिमा है ये। बोलो। वो हिरन दौड़ा चला जा रहा रेगिस्तान में, दौड़ा ही चला जा रहा, दौड़ा ही चला जा रहा, दौड़ा ही चला जा रहा, और फिर भटक भटक मरता। तो क्यों मर गया? ये कोई अज्ञान की महिमा है कि उसको चमकती रेत में पानी का भ्रम हो रहा है। चमकती रेत में पानी का भ्रम हो रहा है, सो भटक भटक के मर रहा है। पानी मार रहा है उसको कि रेत मार रही है? कौन मारता है? हिरन को किसने मारा? उसका ज्ञान, उसको भ्रम। जो बोलो, आप कल्पना करो, वो निकल के आना है। अज्ञान मतलब क्या? अज्ञान मतलब क्या? वो अज्ञान कैसा दुख रूप है, कैसा दुख का कारण है। जबरदस्ती बंद हो रहा। भगवान आत्मा है और गधा घोड़ा कहला रहा। भगवान आत्मा को ऐसी जगह जाना पड़ रहा कि इसको कोई गधा कह रहा, कोई उल्लू कह रहा। बोलो, विचार करो। है भगवान आत्मा। ये कोई अज्ञान की बहुत गहन महिमा है। घना अज्ञान छाया है। कैसा अज्ञान छाया है? यदि चमकती रेत, उसको पानी दिख रही है, फिर सोचता वहां भागो, वहां पिएंगे, फिर वहां पे नहीं मिलता, फिर वहां पे नहीं मिलता, फिर वहां पे नहीं मिलता, तो भी ये निर्णय नहीं करता कि ये चमकती रेत है, निर्णय करो या पानी नहीं होता। तो फिर अगेन ट्राई, वंस ट्राई, अगेन ट्राई करते करते वो प्राण गंवा देता है। समझ में आ रही बात? बोलो, शेर क्यों मरा? शेर क्यों मरा? वो खरगोश बोला कि, शेर ने कहा क्यों खरगोश, तो मैं इतनी देर क्यों हो गई? साहब वो दूसरा शेर रास्ते में मिल गया था। कौन सा दूसरा शेर? वो कह रहा था कि कोई जंगल का राजा नहीं, मैं ही जंगल का राजा हूं। कहाँ है? आप चलो साहब मेरे साथ। तालाब के किनारे ले गया। झांक के देखा तो उसमें दूसरा शेर था कि नहीं? दूसरा शेर बोलो, था कुछ नहीं, बस पानी पानी। और इसने धाड़ मारी तो उधर से इको साउंड आई, तो वो उधर से भी धाड़ आ गई। पक्का निर्णय हो गया कि अंदर कोई दूसरा शेर है जो मेरे डर से छिप के बैठ गया है, और ये अपने को जंगल का राजा कहता है। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तो छलांग मार दी। ये कोई अज्ञान की गहन महिमा है। विचार करो। सब जगह ऐसा घोर अंधकार छाया है, घोर अंधकार। अंधकार अज्ञान से दुख होता है, और दुख से कर्म बनते हैं, और है सिद्धों जैसा, है सिद्धों जैसा, है भगवान आत्मा। एक बार एक बच्चे को खांसी हो रही, पिताजी ने उसको दवाई पिला दी। दवाई पिला दी, बच्चा मर गया।
वो माँ लौट के आई, आपने क्या पिला दिया? कि ये पिलाई थी कप सिरप। वो मम्मी ने क्या करा था, कप सिरप में खाली हो गई थी शीशी, उसमें तेजाब भर दिया था। बच्चा क्यों मरा? अज्ञान की गहन महिमा है। ये अज्ञान की महिमा है। ऐसे दृष्टांत क्यों दिए जा रहे इतने सारे? वो अज्ञान समझ में आए। ऐसे यहाँ है जीव और समझ रहा है मैं करता हूं, है ज्ञान स्वरूपी और समझता है मैं स्त्री हूं, है ज्ञान स्वरूपी, समझता है शुभ शुभ भाव का मैं करता हूं। ये कोई अज्ञान की गहन महिमा है, इसलिए दुख होता है। दुख, मैं सुख स्वरूपी नहीं, विषयों में सुख है। मैं सुख स्वरूपी नहीं हूं, विषयों में सुख है। तो एक विषय को दूसरे विषय की तरफ जाएगा, भोगता होता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। एक विषय को भोगता है, फिर दूसरे विषय को भोगता है, फिर तीसरे को भोगता है। भोगता किसी को नहीं है अभोक्ता तत्व। भोगता किसी को नहीं। ऐसा लग रहा है कि मैं भोग रहा हूं, बस लग रहा है। ये अज्ञान की गहन महिमा है। तो ये निर्णय नहीं करता कि ये भोगने से सुख तो आया ही नहीं, फिर अगेन ट्राई, फिर सुख तो आया ही नहीं, फिर अगेन ट्राई। लेकिन निर्णय नहीं बनता कि ये सुख के कारण नहीं है। हरी बात समझ में है? जीव ज्ञान स्वरूपी है, जीव सुख स्वरूपी है, अकर्ता ज्ञायक। और ऐसा होने पर भी मैं स्त्री हूं, बस बंद की कथा चालू हो गई। बंद की कथा चालू हो गई। अब निगोद, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी, देव नारकी, त्रियंच, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये कार्यक्रम चल रहा है व्यर्थ में। बंद की कथा ही भी संवाद करने वाली है। बोलो दूसरी गाथा। ये विसंवाद हो रहा है परिणति में, एकदम व्यर्थ में। जीव कुछ करता होता और फिर उसको ये कहते कि तुम अकर्ता हो, तब तो बहुत तकलीफ की बात थी। है ही अकर्ता, है ही ज्ञाता, और फिर बोले कि मैं देह हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे पत्नी बच्चे हैं, मेरा दुकान मकान है। और सामने सामने देख रहा है कि कोई अपना नहीं होता, छूट जाते हैं, चले जाते हैं, तो भी कहता है मेरा। बोलो, इसलिए यहां पर कह रहे हैं, देखो अज्ञान की ऐसी गहन महिमा। मेरे को क्या एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे कोई पुरानी साड़ी अगर आपने अपनी कोई मेड को दे दी, भाई को दे दी, और फिर वो पहन के आई, पहनी है वो, दे चुके हो तुम, तो भी कहते हैं हमारी साड़ी पहने आई है आज। नहीं, विचार करो, वो एकदम से क्लिक होता है। वो जो वही साड़ी है, हमने दी थी इसको। मैं कौन हूं? ज्ञाता दृष्टा। बोलो, मैं कौन हूं? ज्ञाता। अपने से कितना ईमानदार होना है। देखो ये कैसा परिणमन है, कैसा। बोलो, हमारा घर है ऐसा, इतना सुंदर है। बोलो, ये कैसी अज्ञान की महिमा है।
ये आचार्य देव कह रहे हैं। वो रियलाइज करो उस अज्ञान को। जो निज रस से विशुद्ध है, श्लोकार्थ, जो है कैसा? जो मतलब मैं, जो मतलब मैं, 195 कलश। जो निज रस से विशुद्ध है, अपने रस से ही विशुद्ध है, और जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है। क्या कहना चाह रहे? सर्वज्ञ शक्ति का धारी हूं अभी मैं, हो जाता है। पूर्ण शुद्ध पर्या प्रकट होती है तो पूरा विश्व जगमगा जाता है। ऐसा मेरा स्वरूप है, मतलब भगवत स्वरूप होने पर भी ऐसा मेरा स्वरूप है अभी। देखो फिर से, जो निज रस से विशुद्ध है और जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है। ऐसा कैसा स्वभाव है? कि जिसकी एक ज्ञान पर्याय में पूरा लोकालोक झलक जाए, ऐसा स्वभाव। गुरुदेव श्री कहते हैं कि तुमने देव दर्शन किए और देव दर्शन होने पर तुमको अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आई, इसका अर्थ है कि आपने देव दर्शन किए। और अपनी महिमा नहीं आई, और अपनी महिमा कैसी? सर्वज्ञ स्वभावी। मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं। प्रकट होगी पर्याय बाद में, लेकिन मेरा स्वभाव अभी सर्वज्ञत्व शक्ति को धारती हुई वस्तु हूं मैं, है ना। ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से पर द्रव्य का तथा पर भावों का अकर्ता सिद्ध होता है। किस पूर्वोक्त प्रकार से? जो 308, 309, 310, 311 गाथाओं में जो बात आ गई, इस प्रकार से। किस प्रकार से? कि जीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ जीव है, और अजीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ अजीब बना रहता है। एक द्रव्य का एक द्रव्य का अपनी पर्यायों के साथ तादात्म्य संबंध है। जीव का जीव के साथ तादात्म्य संबंध है, और अजीव का अजीब की पर्यायों के साथ। दो द्रव्यों के अंदर उत्पाद्य उत्पादक संबंध होता ही नहीं। दो द्रव्यों के अंदर उत्पाद्य उत्पादक संबंध बनता ही नहीं। इस पूर्वोक्त प्रकार से ये तीनों मैटर, बोलो तीन बातें कही, कौन कहेगा? रोजी चल रही है अपने पिछले एक हफ्ते से, तीन बातें। हाँ बोलिए, सुनना सब लोग ध्यान से, आपको औरों को भी। क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता है। अजीब अपने परिणमन जीव अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ जीव ही रहता है। अजीब अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ अजीब ही रहता है। एक द्रव्य नहीं, अपन देख के भी बोल सकते हैं। द्रव्य का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ कभी उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं बनाता। एक ही द्रव्य स्वयं अपना उत्पादक है और उसकी पर्याय उसका उत्पाद्य है। एक पॉइंट रह गया बीच वाला, कौन बताएगा? तादाद में है। हाँ, द्रव्य अपनी पर्यायों से तादाद में है। बहुत अच्छा। कौन बताएगा? कोई दूसरे लोग कौन रिपीट करेंगे?
मीनल बहन जी, देख के भी बोल सकते हैं, तीनों पॉइंट देख के भी बोल सकते हैं। मेरे पास अभी शास्त्र नहीं है, अभी शास्त्र अच्छा। में 1 हफ्ते के बाद में लेना शुरू करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा छूटा भी है, तो मैं सुन के फिर से बोलती। अजीब अपनी क्रम नियत पर्यायों से बढ़ता हुआ बना रहता, अजीब अपनी क्रम नियत पर्यायों से बढ़ता हुआ अजीब बना रहता। जीव अजीब नहीं होता, अजीब जीव नहीं होता है, और एक द्रव दूसरे द्रव में परिवर्तित नहीं होता, और अपने इन्हीं में तादाद संबंध रहता है। ये पर्याय ताद में वो उत्पादक है, उत्पाद जो होता है वो एक ही क्रम में होता है। बराबर, ठीक है, क्लियर हुआ। इस पूर्वोक्त प्रकार से जो पहली गाथाओं में कह दिया है ना, दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बनता है, लेकिन उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं होता, अर्थात कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, है ना। इस पूर्वोक्त प्रकार से अकर्ता सिद्ध हुआ, अकर्ता सिद्ध हुआ। अभी करो ये अभ्यास, मैंने इनका निधि जी ने जो भेजे थे मेरे को लिख के, वो मैंने ग्रुप पे भेज दिए, है ना। ऐसे सबको करना था होमवर्क। देखो, इसको कहते क्रम नियत पर्याय। सुन तो सभी रहे, अब कौन करेगा? जिसकी बलि होनार है वो करेगा। सुन तो सभी रहे ना, होमवर्क तो सभी को मिला, ठीक है। ऐसी होती है क्रम नियत पर्याय, ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं, तथापि उसे इस जगत में कर्म प्रकृतियों के साथ जो यह बंध होता है, सो वह वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुरायमान है। ये जो इसको बंद हो रहा है, कभी एक इंद्री में जाता है, कभी दो इंद्री में जाता है, कोई जीव स्वीकार नहीं करता, मक्खी मच्छर बनता है, कभी हाथी घोड़ा बनता है, कभी नरक चला जाता है, बंधन होता है ना। तो संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसी को छैडाला जी में अस्थि से लिखा है, भूल आपको भरमति बाधी। अपने को भूलकर परिभ्रमण हो रहा है। कैसा परिभ्रमण हो रहा है? मैं कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्री तन धार। बोलो, अनंत काल निगोद, जहाँ पे अभी किसी को बोलो कि भाई स्वाध्याय किया करो, अरे स्वाध्याय किया करो, मरने की फुर्सत नहीं है, तो फिर ऐसा कहते हैं फिर मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी मरने की फुर्सत नहीं है। बोले एक श्वास में 18 बार जन्म मरण क्यों हुआ? है अविनाशी स्वरूप और 18 बार जन्म मरण, कल्पना करो। है अविनाशी स्वरूप और फिर अपने को अविनाशी नहीं जाना, 24 घंटे मरण का भय, मरण का भय, भय भय। ये कहां से आया भय? क्यों हो रहा है भय? और जो भयभीत है वो कर्मों से बनता है। जो भयभीत है वो कर्मों से बंधता है। सापराध आत्मा निरंतर कर्मों से बंधता है। सोते उठते खाते पीते स्वाध्याय पूजा पाठ दया दान, हर समय सापराध आत्मा कर्मों से बनता है। बोलो, ये सापराध आत्मा है, अपराध सहित। कौन सा अपराध है? ये अज्ञान विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। ये अज्ञान को धारण करके और फिर दया करे, दान करे, पूजा करे, सोचे मैं धर्मात्मा हूँ,
दुनिया कह रही है कि ये तो बड़े धर्मात्मा, लेकिन सर्वज्ञ देव विज्ञान नगर के वैज्ञानिक वे कह रहे हैं कि ये अपराधी है। हमने क्या अपराध किया? पूजा ही तो करी, हमने क्या अपराध किया? अरे तू बंधन को प्राप्त हो रहा है प्रति समय। प्रकृति में पुलिस पकड़ रही, प्रकृति की पुलिस है कर्म। अपने को ज्ञाता नहीं जानना, अपने को सिद्धों जैसा नहीं जानना, देह में एकत्व बुद्धि रखना। एकत्व हुआ नहीं है, लेकिन देह से एकत्व बुद्धि, परिणामों का मैं करता हूं, परिणामों से एकत्व बुद्धि, परिणामों को ही अपना स्वरूप जानना, ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। सो आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसा पूर्वोक्त प्रकार से अकर्ता सिद्ध होता हुआ तथापि तो भी उसे जगत में कर्म प्रकृतियों के साथ जो यह बंध होता है, सो वह वास्तव में अज्ञान की ही कोई गहन महिमा स्फुरायमान है। स्फुरायमान हो सकता था केवल ज्ञान, और विश्व में लोकालोक झलकता और अनंत सुख प्रकट होता। सो अनंत सुख तो प्रकट नहीं हुआ, गहन महिमा स्फुरायमान है, जिससे क्या है? अनंत दुखी है, अनंत दुखी। वो कितनी मेहनत चलती है, बोलो अपन कितनी मेहनत कर रहे हैं इस बात की कि ये इस दुख का कारण अज्ञानता सिद्ध हो अपने ज्ञान में, तो फिर राइट नॉलेज के लिए उपाय करे। अभी भी अपने दुख का कारण पर को जानना, ये कोई अज्ञान की गहन महिमा है। अभी भी अपने दुख का कारण क्या जानना? अरे शरीर में रोग हो गया, दुख है, तो तेरे दुख का उत्पादक शरीर हो गया। सिद्ध करो उत्पादक संबंध दो द्रव्यों में होता नहीं। क्यों? देखो ये दुखी हो, उनने डांट दिया, तो उनके शब्द भाषा वर्गणा तेरे दुख के उत्पादक हैं। भाषा वर्गणा पुद्गल है, वो तेरे दुख का उत्पादक है। उनने हमसे ऐसा बोल दिया, वो कह रहे उत्पादक संबंध नहीं। हम इतने दिन से कह रहे हैं हमें वो खाना है, ला के नहीं दिया। संतरा वो तेरे दुख का उत्पादक है, बनता ही नहीं उत्पादक। और ऐसा लगे तो तुरंत विचार करना, ओ ये तो अज्ञान की गहन महिमा कह रहे, बंधन को प्राप्त होता है जीव। क्या करना? अपडेट योर नॉलेज, डिलीट प्रीवियस नॉलेज, तुरंत के तुरंत सफाई करते चलो। पर दोषी नजर आए, अपनी पर्याय में उत्पन्न होने वाला विकार पर के कारण नजर आए, सावधान, बी अलर्ट। क्या भगवान कह रहे हैं? ये अज्ञान की गहन महिमा है। मैं कौन हूं? सिद्धों जैसा हूं। हाँ जी बोलिए बोलिए। देह मतलब ये पेट में अगर दर्द हुआ तो ये हमारी अज्ञानता राग से हमें लग रहा है, हमारी अज्ञानता से लग रहा है। देह में वो नहीं और जीव में ऐसा होता नहीं। अच्छा, अभी आपने पूछा था, तो जीव अपनी क्रमबद्ध पर्याय से बना रहता है। जीव में उत्पादक संबंध नहीं होता, अर्थात कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। ठीक है। और एक वाक्य रह गया है कुछ। हाँ, जीव अपने क्रमनियत पर्याय से परिणमन करता हुआ जीव बना रहता है, ऐसे ही अजीब में लग जाएगा, है ना। दूसरी बात, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उससे तादात्म्य होती है। दूसरी बात,
तीसरी बात ये है कि दो द्रव्यों के बीच में, ऐसा नहीं एक द्रव्य में उत्पाद उत्पाद संबंध नहीं होता, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव होने के कारण उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं बनता। अब चौथी बात ये है कि दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य होता है। ये फोर्थ पॉइंट है। तो पूर्वोक्त प्रकार से जीव अकर्ता सिद्ध हो गया। ठीक है। अब दूसरी बात आपने कही कि पेट में दर्द हुआ, ये बहुत उपचार का कथन है। पेट में दर्द होता ही नहीं, पेट में दर्द नहीं होता, दर्द आत्मा की पर्याय है, आत्मा में दर्द होता है, पेट में नहीं होता दर्द। वो तो पुद्गल परमाणु है, उनमें क्या है, परिणमन है। पर उस परिणमन का लक्ष्य करके गहन अज्ञान से ऐसा समझता है कि मेरा पेट है और इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। तो इस पूर्वक अज्ञान से मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र की दर्द रूप पर्याय उत्पन्न हुई है। सो ये अज्ञान से दर्द हुआ है। दर्द किससे हुआ है? अज्ञान से दर्द हुआ है, पेट के परिणमन से नहीं। और ये उसको पता नहीं है जीव को, ये वाली बात। वो शरीर के साथ ऐसी एकत्व बुद्धि है कि मानो मुझे ही हो रहा है। दर्द तो चलो ऐसा समझो कि वो पुद्गल के परमाणु दर्द पेट वाले दिखते नहीं, ऐसा समझो। उंगली में चोट लगी, खून बह रहा है, खून तो दिख रहा है ऐसे चर्म चक्षु से, तो ये खून बह रहा है ना, तो वो ये समझता मेरी उंगली कट गई और मुझे खून बह रहा है, इसलिए दर्द होता है। उंगली कटने से दर्द नहीं होता। ये लगा, इसलिए मैंने बोले थे 5-5 प्रयोग सब लोग लिखना, निमित्त नैमित्तिक संबंध को लिखना। उंगली कटने पर जो खून निकल रहा है ये ज्ञान का विषय बन रहा है। तो ये ज्ञान क्या जान रहा है? मेरी उंगली कट गई। तो जीव की तो उंगली नहीं होती, जीव तो ज्ञान स्वरूप ही है। मेरी उंगली कट गई और मुझे खून बह रहा है, इस अज्ञान की महिमा के कारण दुख हो रहा है और इस दुख से बंद हो रहा है। वह है कौन? इसी समय, जिस समय उंगली में चोट लगी, खून टपक रहा है, इसी समय कौन? जैसे प्रभु से धाले राजे, इसी समय, आगे पीछे नहीं। वही स्वरूप मेरा है, इसी समय, आगे पीछे नहीं। बोलो, ये खून जीव के द्रव्य में, गुणों में कि पर्याय में? बोलो, उंगली कहाँ पे? उंगली द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में? अरे जो दुख उत्पन्न हो रहा है ना, चारित्र की विकारी पर्याय, चारित्र की विकारी पर्याय में भी उंगली है कि खून है? फिर बोलो, काय को रो रहा है? जी, जैसे उसको अभी चोट लगी तो हम देखते हैं कि अगर जैसे उसी समय किसी ने टीवी ऑन किया और टीवी पे कुछ उसका फेवरेट आ रहा है, तो उस समय जब वो टीवी को देख रहा होता है ना, उस समय उसको पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा होता है, वो छूट जाता है उस समय के लिए, जब तक उसका टीवी में उपयोग है। उपयोग पलट गया ना। हाँ, इससे ये सिद्ध हो रहा है, उपयोग को भोग रहा था। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि उंगली कटने से मिथ्या दृष्टि को भी दुख नहीं होता। इससे ये सिद्ध हो रहा है। क्या सिद्ध हो रहा है? वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी एकदम, और उपयोग पलट गया, अब वो ज्ञान का विषय नहीं बन रहा। यदि उस उंगली के साथ तादात्म्य होता, खून के साथ तादात्म्य होता, तो उपयोग पलटने पर भी दुख होता रहता। तादात्म्य संबंध नहीं है ना, अत्यंत भाव है।
इससे ये भी सिद्ध होता है कि ज्ञान में दुख नहीं होता है, बोलो। ज्ञान में ज्ञान रहता। फिर मिथ्या दृष्टि को वो दुख नहीं होता, मतलब उसको अज्ञान में भी दुख नहीं और ज्ञान में भी दुख नहीं है, मानता है इसलिए दुख है। ये हो गया। बोलो आप कल्पना करो। इसलिए वो अज्ञान को, अब यहाँ पर अज्ञान क्या चीज है ये इस बात का निर्णय करो। मेरे द्रव्य में, मेरे गुण में, मेरी पर्याय में क्या है? शरीर है कि खून है कि टीवी है कि क्या है? कुछ नहीं। थोड़े दिन पहले दृष्टांत दिया था ना कि एक स्पंज है, वो पानी में डाल दी तो सर्वांग में पानी 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 हो गया। अब स्पंज का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें तोड़ के बाहर फेंक दिया, और पानी क्या कह रहा? ओ मैं टूट गया, मैं टूट गया, मैं टूट गया। समझ आ गई बात? ये दृष्टांत है। स्पंज और वो पानी एकदम एक क्षेत्रावगाही है ना, ऐसा लग रहा है एक में एक, एकदम एक में एक हो गया। और जबकि दोनों के क्षेत्र क्या है? न्यारे न्यारे। पानी ने स्पंज को नहीं छुआ, स्पंज ने पानी को नहीं, लेकिन वो स्पंज को ऐसा नोच के फेंक दो, वो पानी का स्पंज के साथ इतना एकत्व कि वो पानी बोल रहा है मुझे ही तोड़ दिया, मुझे तोड़ दिया। आप इस दृष्टांत को बहुत पे इसको उपयोग में लेना, दृष्टांत को अच्छे से। ऐसे यहाँ उंगली में कुछ हो गया तो वो ज्ञान कह रहा है मुझे ही हो गया। अब दर्द की पर्याय तो उत्पन्न हुई आत्मा में, वो कह रहा है उंगली में दर्द है। उंगली में दर्द नहीं है। उंगली में दर्द होता तो डेड बॉडी चिल्लाती। उंगली में यदि दर्द होता तो वो डेड बॉडी को जलाते हैं तो उसको दुख होता है डेड बॉडी को। तो वो डेड बॉडी तब है कि ये अभी डेड बॉडी है? बोलो, ये तो डेड बॉडी है। लिविंग बॉडी तो मैं हूं। लिविंग बॉडी कौन है? मैं। और ये कौन है? डेड बॉडी। कैसे पूछो और सब कैसा है? अब देखो शरीर चल रहा है तब तक अपन है, जब तक शरीर मतलब शरीर चले तो मैं हूं, और शरीर छूटेगा तो मैं मर जाऊंगा। और है उल्टा कि मेरी जिंदगानी से इसको जिंदा कहते हैं, ये तो डेड बॉडी ही है उल्टा। इसके साथ मैं हूं तो इसको जिंदा कहते हैं, और ये समझ रहा है कि ये मेरे साथ है तो मैं जिंदा हूं। नहीं आई समझ में? मेरे साथ डेड बॉडी है तो डेड बॉडी को जिंदा कहते हैं, और है उल्टा। समझ क्या रहा है? डेड बॉडी मेरे साथ है तो मैं जिंदा हूं। ये अज्ञान की कोई गहन महिमा है। ये कह रहे हैं आचार्य भगवान, और है सिद्धों जैसा। और जरा सा उंगली में कुछ हो गया तो बोलेगा मुझे ही हो गया। और तू तो सिद्धों जैसा है, भगवान आत्मा। यही देह देवल में देह विराजमान है। तो अपनी महिमा नहीं आती। महिमा तो तब आ जब स्वरूप पता चले। पेट में दर्द होता है कि उंगली में दर्द होता है? पहले यही नक्की करो। सिर में दर्द होता है किसी के? सिर के परमाणुओं का लक्ष्य करके अज्ञान से ये स्वयं यहाँ दुख उत्पन्न होता है, और समझता है सिर में दर्द हो रहा है। दर्द से अतादात्म तो तू है, तेरी पर्याय है दर्द, सिर की पर्याय नहीं है। दर्द कहो, दुख कहो, थकान कहो, जो कहना है वो कहो, सब मिथ्याचारित की पर्याय है सब। सो यहाँ पर कह रहे हैं
यह वह वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुरायमान हो रही है। अब दुख मिटाना है, बंध मिटाना है, एक इंद्री दो इंद्री में नहीं जाना, त्रियंच गति में नहीं जाना, तो फिर क्या करना? क्या करना बोलो? सम्यक ज्ञान करना। तो वो कहेंगे नहीं, मायाचारी से त्रियंच गति में जाते हैं, सो मायाचारी नहीं करना और अज्ञान बनाए रखना। बस मायाचारी मत करो, त्रियंच गति में नहीं जाएंगे। भैया अपन तो कोई मायाचारी नहीं करते, यही मायाचारी है जीव, और कहता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, यही मायाचारी है। वो वाली मायाचारी जिसको दुनिया कहती है वो तो छोटी मोटी मायाचारी है, उसका अल्प बंध है, और इसका अनंत बंध है, अनंत। तो जिनवाणी में भी तो कहा है, बहुआरम परिग्रह के परिणाम से नरक जाते हैं, बहुआरम परिग्रह के परिणाम से नरक जाते हैं। तो सुनो, अज्ञान प्लस बहुआरम परिग्रह तो नरक जाते हैं। अज्ञान प्लस बहुआरम परिग्रह। और सुनो, जिसको अज्ञान नहीं होता और 6 खंड का अधिपति होता है, उसको बहुआरम परिग्रह नहीं होता। और तुम्हारे पास अज्ञान है और एक ही घर है, और उसमें छोटे छोटे लत्ता पत्ता, चिंदी चोरी, थोड़ी कील हथौड़ा हथौड़िया फालतू पने की, ये ना तुम्हें अनंत बंद होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो भी 6 खंड के अधिपति हैं, वो अज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। जिसको मिथ्यात्व होता है उसको नरक का बंध होता है, और मिथ्यात्व छूट जाए तो फिर वो नरक नहीं जाता, भले 6 खंड का अधिपति हो। केमिस्ट्री तो कुछ और ही है। अज्ञान प्लस बहुआरम परिग्रह तो नरक जाता है, अज्ञान प्लस मायाचारी तो त्रियंच गति में जाता है, अज्ञान प्लस दयादान के परिणाम तो देवगति जाता है, संयम के परिणाम। और अज्ञान प्लस थोड़ी बहुत पूजा, थोड़ी मिक्स परिणाम, सो मनुष्य गति जाता है। तो ये अज्ञान से बंद होता है। संसार में परिभ्रमण अज्ञान से हो रहा है। नरक त्रियंच मनुष्य देव, फिर नरक त्रियंच मनुष्य देव, और त्रियंच का पेटा बहुत बड़ा है। वही त्रियंच गति के जीव ही होते हैं निगोद, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री असंगी असंगी। ये अज्ञान की महिमा है जो विश्व परिभ्रमण चल रहा है। अज्ञान, और जहां अज्ञान मिटा, अज्ञान मिटा, सुनना ध्यान से, तो अज्ञान मिटा तो मोह मिटा, पहले ही झटके में मोह मिटा और अनंतानुबंधी जाति मिट गई। तो मिथ्यात्व से तो होता था नरक गति का बंध, तो इसको नरक का बंध रुक गया। मिथ्यात्व चला गया तो मिथ्यात्व से होने वाली 16 प्रकृतियों का बंध खत्म, और अनंतानुबंधी संग चली गई तो अनंतानुबंधी से होने वाली 25 प्रकृतियों का बंध खत्म, और उनमें त्रियंच गति थी। उनमें क्या थी? त्रियंच गति। सो अब इस जीव को नरक और त्रियंच गति का बंध हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। नरक त्रियंच गति क्यों जाते हैं? अज्ञान प्लस बहुआरम परिग्रह, अज्ञान प्लस छल कपट मायाचारी। कल किसी से चर्चा चल रही थी ऐसे ही, 16
प्रकृतियों का बंध रुक गया। और क्या 25 प्रकृतियों का, इसके पहले क्या बताया? अनंतानुबंधी के अभाव होने पर 25 प्रकृतियों का बंध रुक गया। बराबर। करणान योग में इसको कहते हैं बंध विक्षुप्ति। बंध विक्षुप्ति हो गई, नरक की बंध विक्षुप्ति हो गई मिथ्यात्व के जाने से, और अनंतानुबंधी के जाने से त्रियंच गति की बंध विक्षुप्ति हो गई। इसको बंद ही नहीं होगा। बोलो, अज्ञान के जाने पर अब त्रियंच गति की बंध विक्षुप्ति का अर्थ समझते हो कितना? कभी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, घोड़ा, हाथी, त्रियंच, पूरी की पूरी त्रियंच गति मनी जाएगा पहले झटके में। विचार करो। अब उसके लिए 2 ही गति बचती हैं, देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य। जितने भव बचे 2, 4, 10 भव सिर्फ देव और मनुष्यों में जाएगा। अब नरक त्रियंच में जाएगा ही नहीं। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि यह अज्ञान की कोई गहन महिमा है। भावार्थ, जिसका ज्ञान सर्व ज्ञेयों में व्याप्त होने वाला है, ऐसा यह जीव शुद्ध न से पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। जिसका ज्ञान कैसा है, मेरा ज्ञान स्वभाव कैसा है, सर्व ज्ञेयों को जाने, ऐसा मेरा स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभावी। अभी केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन शक्ति रूप से सर्वज्ञत्व शक्ति मेरे में वर्तमान में अभी है। ये मैं बाई नेचर में ऐसा हूं, बाई नेचर, नेचुरल है ना। तथापि अपने सर्वज्ञ स्वभाव को जानता ही नहीं, तो अपनी महिमा आए, ओहो मैं तो भगवत स्वरूपी हूं। क्या ये फालतू चीज है। देह देवल में देव है, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वत। यहाँ शाश्वत देव विराजमान है। बोलो, कदाचित इसको पर देव की महिमा तो आई, लेकिन निज देव की महिमा कभी नहीं आई। उनकी महिमा से भी संसार ही होता है। भैया सुन लो ध्यान से। स्वभाव को जानेगा तो अज्ञान मिटेगा। तो अपनी महिमा आती है तो संसार परिभ्रमण रुकता है। बोलो, तो फिर मंदिर नहीं जाएं? नहीं, ये विधि सीखने जाओ, वहां मोटिवेशन के लिए जाओ। ये मेरी फाइनल स्टेज है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, तो अपने आदर्श को देखने जाते। ये मेरी स्टेज है, फाइनल स्टेज मेरी यही है। बोलो, किसी को कार खरीदनी हो ना, बगल में से ऑडी निकल के चली जा, यही कार लेनी मुझे, तो वो मोटिवेट होता है। फिर दूसरे दिन गए तो फिर एक और ऑडी निकल, ये ऑडी लेनी है मुझे। अब मैं फिर जुगाड़ बनाता है, थोड़ा पैसा इधर से, थोड़ा इधर से, इतना लोन, इतना वो, जो भी, तो वो उससे प्रेरित होता है बार बार, तो सेविंग बढ़ती है उसकी, नेचुरल। ऐसे ही उन भगवंतों को देखकर यहाँ पे सेविंग होती है। पर द्रव्यों से निरपेक्ष मैं भगवान आत्मा हूं, पर द्रव्य का करता हूं। 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पादक नहीं है। ये सिद्ध होने की तैयारी चालू हो जाती है। तुम बड़े सम्यक दृष्टि, तुम बड़े सिद्ध, सुनो बात नहीं करो, काम चालू है। लिखा रहता है ना वहां पे, रोड बनती है तो डायवर्जन, काम चालू है। सुनो उधर होके निकलो, काम चालू है। तुम क्या जानो? हाँ, कर्म डाइवर्स होके निकलते उधर से। ए
काम चालू है। समझ आ रही बात? काम चालू है, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है। शांतनु कह रहे कार्य प्रगति पर है। कार्य प्रगति पर है। अब जो इस चीज में अपने को प्रोसेस में डाल देगा, उसको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। हवाई नहीं चाहिए। गुरुदेव श्री कहते पोपा बाई नो राज न थी, तू ऐसे ही हवा में बातें करे और अच्छा, इसकी मास्टर की है कि यदि तुम आकुलित रहते हो फिर तुम क्या बोलते हो। निर्णय में जो निशंक रहने लगा, बोले बिंदास काम चालू है। निर्णय में निशंकता आ गई, सहजता आ गई, ऐसा। अब तो हम तो क्या है मरे मरा। अब सही बात है, कोई किसका करता, कौन करता। ये तो घर में झाड़ू पोछा वाली बाई आती है, बे बोलती है भाभी सही बात बताएं कौन किनको करे, वो बोलती है ये। अगर उनकी एक रिकॉर्डिंग में आपको रिकॉर्ड करके भेजूं तो आपको ऐसा लगे कितनी समझदार है। हाँ सही बात है, सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं, उबा में का है। और फिर वे कर्म तो जैसे करनी करोगे तैसा फल मिलेगा। लो सब पूछवा लो उनसे, भावों की भी करते हैं बातें। यहाँ तो बहुत अलौकिक बात है, अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। अपनी सत्ता की स्वीकृति आना, यहाँ मैं हूँ, मेरी सत्ता है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण स्वरूप हूँ। पर लक्ष्य होए तो अत्यंता भाव दिखाई दे, फिर भी परिणति में विकार हो तो अपने को सेल्फ संबोधन करे, दिस इज रॉन्ग वे, कम बैक, ये सोच गलत है, वापस आओ, ये मिथ्यात्व की सोच है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अपने को करेक्ट करता चले, करेक्शन, ऑल टाइम करेक्शन। वे तो पूर्व के अभ्यास से, अनादि के अभ्यास से, मिथ्यात्व के चलते, वे कषाय के चलते वे भाव होते हैं। लेकिन यहाँ करेक्शन करते चलोगे ना तो फिर काम चालू है। करेक्शन नहीं करोगे तो फिर तो अज्ञान की कोटि में जा रहा सब। आपकी थॉट, इसलिए मैं शब्द यूज करती हूं, आपकी थॉट प्रोसेस बदलनी, सोच बदल जानी चाहिए। ये सोच बदलने का मार्ग है, क्रियाओं का मार्ग नहीं है। और फिर भी पर को दोषारोपण की वृत्ति उठे तो संबोधन समता में हो, सेल्फ संबोधन, दूसरों को नहीं, सेल्फ संबोधन, अपने को संबोधन करो तो कार्य चालू हो जाएगा। मोह गलता जाएगा, गलता जाएगा, कषाएं गलती जाएंगी, ऐसा। क्या बोलना है? शुद्ध न से आत्मा में दो पहलू हैं। अब एक पहलू से देखेंगे, शुद्ध न से देखेंगे तो चित्त परम अकर्ता नाथ, परम अकर्ता नाथ है, नाथ हूं मैं, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, तथापि उसे कर्म का बंध होता है। यह अज्ञान की कोई गहन महिमा है जिसका पार नहीं पाया जाता। बोलो, जिसका पार पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए भैया पंखा मत रोको, स्विच ऑफ करो, डंडा मत चलाओ, सिंपल सी बात है, स्विच ऑफ कर दो। इसलिए क्या करो, कोई को मत सुधारो, कोई को कुछ मत कहो, अपना तत्व ज्ञान करो, मूलभूत। ये अज्ञान इस जीव को क्षण क्षण दुखी करता है। ये अज्ञान से दुखी है क्षण क्षण।
अज्ञान से, और अज्ञान दूर हुआ तो मिथ्या तो कषा दूर हुई, तो बंधन रुक गया। अब वे युद्ध के मैदान में खड़े हैं और निर्बंध हैं। वे छायक सम्यक दृष्टि युद्ध के मैदान में खड़े हैं और निर्बंध हैं। विषय भोगों में दिख रहे हैं, निर्बंध हैं। कर्म रज उन्हें छू नहीं पाती, और थोड़ी बहुत छुई जाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। थोड़ी बहुत लग भी जाए तो उसकी कोई कीमत है नहीं, ऐसा। ठीक है। अब अज्ञान की इस महिमा को प्रकट करते हैं, है ना। ये अमृतचंद आचार्य देव ने आगामी गाथा का सूचक काव्य कहा, है ना। अब भगवान कुंद आचार्य देव क्या कहेंगे, इसको अपन कल स्वाध्याय करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नयन सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।